बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट से नाखुश प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स ने बुधवार को दिल्ली के प्रीत विहार स्थित सीबीएसई हेडक्वार्टर्स पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस के अंतर्गत हुए इस प्रदर्शन में कुछ स्टूडेंट्स ने अपने फ्यूचर और करियर को लेकर सांकेतिक तौर पर फांसी भी लगाई। एनआईएसए ने मांग की है कि घटिया प्रणाली के तहत निकाले गए इस रिजल्ट की जिम्मेदारी सीबीएसई खुद ले, ताकि कल को स्टूडेंट स्कूल्स को ना कोसे। इस प्रदर्शन में दिल्ली के 150 से अधिक स्कूल संचालकों और तमाम स्टूडेंट्स ने भाग लिया। एनआईएसए के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने धरने प्रदर्शन के बाद कहा कि सीबीएसई के 12वीं क्लास के रिजल्ट्स को तैयार करने के लिए बनाए गए टैबुलेशन फॉर्मूला को लेकर टीचर्स से लेकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तक सभी में काफी गुस्सा है। इस रिजल्ट्स के चलते स्कूल प्रशासन और स्कूल संचालकों की परेशानियां बढ़ गई हैं। स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स फ्यूचर और करियर को लेकर सवाल भी कर रहे हैं। इसलिए एनआईएसए ने सीबीएसई से मांग की है कि वो अपने बोर्ड रिजल्ट्स की पूरी जिम्मेदारी खुद ले। इस मांग को लेकर तमाम स्कूल संचालकों और स्टूडेंट्स ने बुधवार को प्रीत विहार स्थित सीबीएसई हेडक्वार्टर्स पर सांकेतिक धरना देकर प्रदर्शन भी किया। कई स्टूडेंट्स का कहना है कि सीबीएसई के जरिए निकाले गए इस रिजल्ट्स ने उनका फ्यूचर और करियर दोनों बर्बाद कर दिया। इसके चलते अब न स्कूल चलेंगे और न स्टूडेंट्स बचेंगे। इसलिए सीबीएसई को अपने घटिया रिजल्ट्स की पूरी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। एनआईएसए अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा के मुताबिक सीबीएसई की टैबुलेशन पॉलिसी के तहत स्कूलों का बच्चों को नंबर देने का दायरा सीमित हो गया है और स्टेट बोर्ड में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं रहा, जिसके तहत बच्चों के स्टेट बोर्ड में नंबर ज्यादा है और सीबीएसई में एग्जाम देने वाले माध्यम और निम्न दर्जों के बच्चों के नंबर कम रह गए, जो कि इन बच्चों और उनके पेरेंट्स के साथ घोर नाइंसाफी है। एनआईएसए ने शिक्षकों की सुरक्षा के लिए भी आवाज उठाई। साथ ही सीबीएसई गवर्निंग बॉडी में देश से प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधित्व की मांग भी की। उन्होंने कहा कि सीबीएसई को अपने टैबुलेशन पॉलिसी की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए, ताकि स्कूलों, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कोई परेशानी ना हो। टैबुलेशन की पॉलिसी के अंदर जो स्कूल के पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस है, उसके बिहाफ पे बच्चों को इस साल के नंबर देने हैं। मतलब किसी और की परफॉर्मेंस की वजह से जो बच्चा इस साल बोर्ड में आना चाहिए था, अपीयर होना चाहिए, उसको नंबर, ये ऐसे कैसे हो सकता है? गुनाह किसी और का, भुगतेगा कोई और, ये तो ठीक नहीं है। उस बच्चे की का क्या गुनाह कि उसके साथ कोरोना हो गया? उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। टीचर्स को ये राइट देना चाहिए था कि अपने हिसाब से वो नंबर दे सकें। अब क्या हुआ कि टीचर को आपने कंट्रोल कर लिया, टीचर को आपने ये गाइडलाइंस दे दी, इससे आप बाहर ज़्यादा जाओगे, इससे बाहर आप जाओगे नहीं। आपके पास से ये समझ लो, मैं आसान भाषा में समझाना चाहूँ, एक गिलास भर दिया पानी का, उस गिलास भर में आपको उतने नंबर मिल गए, उससे ज़्यादा आप नंबर बांट ही नहीं सकते। तो यानी कि कुछ बच्चों को नंबर आप उसके हिसाब से दोगे, दूसरों को कम दोगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी को कम मिल गए हो, किसी को ज़्यादा मिल गए हो। तो ये एक इनट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। तो इसलिए हम इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सीबीएसई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जो बच्चों का नुकसान हुआ है, जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं, उसको रिवाइज़ किया जाए, ताकि उन बच्चों का फ्यूचर जो है वो ख़राब ना हो सके। ये बच्चों के फ्यूचर का हाँ, इसके बाद हम बड़ा एजिटेशन करेंगे और कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। हम लोगों तक जाएंगे, बच्चों तक जाएंगे, जिन बच्चों का नुकसान हो रहा है, फ्यूचर, आज आपने देखा बच्चे भी आए थे हमारे साथ जुड़े थे, उन बच्चों का फ्यूचर, कहीं उनका दाखिले नहीं हो रहे, एडमिशन नहीं हो पा रहे। सीबीएसई के आगे बहुत बड़ी भूख हड़ताल करेंगे। हम इस तरह के कार्यक्रम आगे करते रहेंगे। धन्यवाद। सर, आज ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका थीम बताएं, क्या कारण है? इनको प्रोटेस्ट करने का एक कारण है कि सीबीएसई ने एक टैबुलेशन पॉलिसी बनाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक फार्मूला दिया। हमने इसको लेकर कोर्ट में भी चैलेंज किया, जहां सीबीएसई ने कहा कि ये बहुत एक्सपर्ट्स को लेकर पॉलिसी बनाई गई है और बहुत ही ये प्रॉपर पॉलिसी है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा तो पहले ही ये कहना था कि रिज़ल्ट निकालना जो है और बनाना ये सीबीएसई का काम है, अध्यापकों का काम नहीं है। लेकिन परिस्थितियावश जो है स्कूलों से उन्होंने बनवाया किसी भी तरीके से, और उसका पूरा का पूरा जो है वो फार्मूला वो सीबीएसई ने तैयार किया। जो स्कूल्स का काम था सिर्फ उस पर एक तरह से क्लरिकल काम करने की तरह था।
लेकिन जब परिणाम घोषित हुए तो हमारा उस पर पहले भी हमारा मतभेद था कि ये इससे जो है कल को मतभेद उठेंगे, लोग इस पर विवाद करेंगे, और वही सामने आया जिससे लोगों ने बहुत मतभेद जो है इस पर उभर कर सामने आए। हमारे शिक्षकों के ऊपर हमले हुए, एक शिक्षक ने आत्महत्या भी इस मामले को लेकर उसको करनी पड़ी। तो हमारा अब CBSE से ये कहना है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पब्लिक को ये कहे कि ये जो परिणाम घोषित किए गए उनके द्वारा बनाई गई परीक्षा नीति के अनुसार किए गए, इसमें स्कूल संचालकों का और प्रिंसिपल्स का कोई रोल नहीं है, ताकि जो अभिभावक इस समय सारी जो है गाज स्कूल पर, प्रशासन पर और प्रिंसिपलों पर डाल रहे हैं, और जो एक मधुर रिश्ता उनका CBSE बोर्ड का, स्कूलों का और अध्यापकों का और अभिभावकों का और बच्चों का बहुत अच्छा रिश्ता था, वो भी तार तार हो चुका है। सभी जगह पर जो है हमले हो रहे हैं शिक्षकों पे। तो हमारी ये मांग है कि CBSE एक प्रेस वक्तव्य जारी करे, एक सर्कुलर जारी करे और ये कहे कि ये मेरे फार्मूले के अनुसार जो है ये परिणाम घोषित हुए, इसमें स्कूल्स की कोई जिम्मेदारी ये नहीं है। ये मांग लेकर हम यहाँ आए। और दूसरा हमारी एक मांग ये भी है कि जो CBSE के गवर्निंग बॉडी में जो मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ दिल्ली से होते हैं, तो जबकि CBSE एक राष्ट्रीय बोर्ड है तो पूरे राष्ट्र के मेंबर इसमें होने चाहिए, पूरे राष्ट्र से गवर्निंग बॉडी में मेंबर लिए जाने चाहिए, ताकि ऐसी परिस्थितियों में पूरे देश से आवाज़ जो है वो CBSE तक पहुंचाई जा सके। ठीक सर। जी सर, आपका परिचय। हाँ सर, आपका परिचय। डॉक्टर सुशील गुप्ता, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स आगरा, रीजनल कन्वीनर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नीसा। आज हम लोग CBSE के ऑफिस पर अब प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन में जो स्कूल के मालिकों पे या स्कूल के टीचर्स पे जो अभिभावक जो सवाल जवाब कर रहे हैं, जिनका कि स्कूल वालों से या टीचरों से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उनको जो है इस बात का बनाया जा रहा है और इससे कई स्कूल संचालक ने आत्महत्या करने की कोशिश करी है। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि 4 स्कूल्स के ऑलरेडी ओनर्स जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। सिर्फ आप लोगों ने गले में जो डाल रखे ये सांकेतिक इसका बिल्कुल इस्तेमाल है कि अगर ये नहीं CBSE ने अपना क्लेरिफिकेशन दिया तो ऐसे वो दिन दूर नहीं है जब और लोग भी अपने आत्महत्या करेंगे और इस तरह से आत्महत्या की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई स्कूल की कोई और आमदनी नहीं होती है, सिर्फ फीस की एक आमदनी होती है और उससे उनके जो EIMI जो उन्होंने लोन ले रखा है उस सब की वो भरपाई नहीं कर रहे हैं। तो हमने नीसा ने पहले भी ये कहा था कि सस्ते दामों पर स्कूल वालों को लोन दिया जाए, EMI में कुछ कटौती की जाए। और मुझे CBSE से जो इस समय ज्वलंत जो परेशानी है वो यही है कि वो पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी स्थिति को क्लियर करे और इस सब की जो भी रिजल्ट आउट हुए हैं इस सब की जिम्मेदारी CBSE ले। जी सर, बताएं। हमारी मीटिंग जो है डिप्टी सेक्रेटरी करनैल सिंह जी से हुई, क्यों सेक्रेटरी और चेयरमैन साहब ये नहीं थे। तो उन्होंने हमारे सारे मुद्दों को पढ़कर उस पर एक एक मुद्दे पर डिस्कशन हुआ। तो हमने बातें रखी कि भी CBSE जो है इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज़िम्मेदारी ले, क्योंकि हमारे शिक्षकों की जो सुरक्षा वो खतरे में है। और दूसरा हमने कहा कि जो गवर्निंग बॉडी है, जितने भी रीजनल ऑफिसेज हैं वहाँ से जो है रिप्रेजेंटेटिव लिए जाएँ, ताकि आगे कभी भी कोई समस्या हो तो उचित समय पर वो उनको समझा सके। अभी सिर्फ जो है सिर्फ दिल्ली से ही गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं। एक हमारी तीसरी और मांग, 3 मांगे हमारी जो इस पर थी। तीसरी एक जो उसमें सर्कुलर के अंदर मिस्टेक जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है कि उससे ये लग रहा था कि मिस्टेक जो स्कूल्स की तरफ की गई थी, तो वो उसको हमने कहा कि उसको जो है शुद्धिकरण किया जाए और CBSE इसका जिम्मेदारी लेकर कहे कि भी ये जो टेबुलेशन पॉलिसी और मेरी वजह से ये रिजल्ट्स आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने आपके तीनों मांगों को बिल्कुल अभी पढ़ा है और हम सारे अधिकारियों के साथ मिलकर इसको पूरा मंथन चिंतन करके, और मैंने कहा हमें उस पर एक वक्त भी दिया जाए। तो उन्होंने ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर भी ले लिया है कि हम बात कर आपको पूरा अवसर देंगे और इन आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जो है सही निर्णय लेंगे। ये उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। क्यों मोदी जी, मोदी जी इस पर बता सकते हैं।